पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल होगा। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं और कन्फ्यूजन बहुत सारी है तो ज़रा भैया रुक के जाइए, वीडियो देख के जाइए। हम आपके सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाली थी, उस पर काफ़ी सारे विवाद चल रहे हैं। जहां पर एक तरफ भारतीय टीम आईसीसी को बोल रही है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आप खेलने नहीं जाएंगे तो आप फिर मत खेलिए। अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आईसीसी जो है इंडिया को मना कर देता है तो फिर स्पॉन्सर्स कैसे आएंगे, व्यूअरशिप कैसे आएगी, और अगर पाकिस्तान को मना कर देता है होस्ट करने के लिए तो उस केस में क्या होगा, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। अगर पाकिस्तान इसको होस्ट नहीं करेगा तो अल्टरनेटिव के रूप में साउथ अफ्रीका है हमारे पास। साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो जाएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में होस्ट करने की प्रॉब्लम ये है कि 550 करोड़ इंडियन रुपीस के हिसाब से, विच इज़ अराउंड $65 मिलियन जो है वो पाकिस्तान लूज़ कर देगा एज अ होस्टिंग फ़ीस, जो कि एक होस्टिंग फ़ीस होती है जो किसी देश को मिलती है, वो पाकिस्तान को फिर नहीं मिलेगी। ये भी एक प्रॉब्लम है। या फिर आईसीसी कह सकता है भारतीय टीम से कि भैया आप मत खेलो और हम जो है श्रीलंका को खिलवा लेते हैं, लेकिन फिर वही बात, स्पॉन्सर कैसे आए, व्यूअरशिप कैसे आए, तो ये सारा जो है अभी कार्यक्रम चल रहा है और क्लियरिटी अभी तक मिली नहीं है। और गुरुवार को 14 नवंबर को पाकिस्तान जो है ट्रॉफी पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी जो है जिस देश में होनी है वो वहाँ पहुँच गई है, और उसके बाद वहाँ का जो है वो भ्रमण भी करेगी। लेकिन अब एक्सक्लूसिव खबर ये है कि पीओके नहीं जाएगी। आईसीसी ने ये बोल दिया है कि पीओके में वो घूमने के लिए ट्रॉफी जो है नहीं जाएगी। दिस इज़ योर फेवरेट होस्ट एवर, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ हैदर हैं, और हैदर बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल ये कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। झटका, बहुत बड़ा झटका। जिस तरह से पाकिस्तान के अभी तक जो चीज़ चल रही थी कि पाकिस्तान का ध्यान इस पर था कि वो किसी तरह भारत पे ये दबाव बना दे कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए राज़ी हो जाए, तैयार हो जाए, और इसकी वो चारों तरफ से कोशिश कर रहा था। मगर ऐसे में ये झटका आना कि पाकिस्तान पहुंची हुई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के ही कुछ इलाकों में नहीं जा पाएगी। जो पीओके के 8 ज़िले हैं लगभग, उन 8 ज़िलों में वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं घूमेगी। ये चैंपियंस ट्रॉफी 14 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच गई है, और 16 नवंबर से शायद 24 नवंबर तक इनका ये पूरा टूर होना था। तो उसमें अब ये जो दिक्कत आई है पाकिस्तान के लिए, ये बड़ी दिक्कत है, बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ दूसरा सवाल ये पूछ लिया गया है उनसे कि हाइब्रिड मॉडल में क्यों नहीं करवा सकते, तो इसका भी जवाब अब पाकिस्तान को देना है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान के लिए ये होगा कि आईसीसी हो सकता है पाकिस्तान से कह दे कि आपसे स्पॉन्सरशिप ले ली जाती है। अगर उनसे वो मेज़बानी ले ली जाएगी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये भी बता दें कि रिनोवेशन का जो काम है वो काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के स्टेडियम्स में लगातार चल रहा है। काफ़ी सारा पैसा उन्होंने उस पर खर्च कर दिया है। हैदर जरा, अभी काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ नहीं है, तो उसके लिए वजह से भी पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे प्रमोट करने के लिए, और जिस हालात से पाकिस्तानी क्रिकेट गुजर रहा है उस हिसाब से ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट हो। और ये टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में नहीं होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। और ये भी बता दें आपको कि 2009 में जब श्रीलंकाई खिलाड़ियों के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके बाद से कोई भी मेजर टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं वो एक डर जो है बाकी की टीमों के मन में पैदा हुआ, और जाने से उन्होंने वहाँ पर मना किया। हमने हाल ही में देखा कि इंग्लैंड वहाँ पर गया, उन्होंने वहाँ पर खेला, और हालांकि ऐसी कोई दिक्कत जो है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल को भी समझा दीजिए हैदर। हाइब्रिड मॉडल क्या है, वो दुबई वाली कहानी क्या है जो इंटरनेट पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है? देखिए, हाइब्रिड मॉडल के तहत क्या होगा कि कुछ मैच, मतलब लगभग 5 मैच का है प्रोजेक्ट, कि 5 मैच यूएई में खेले जाएंगे, और इसमें भारत के मैचेस को वहाँ पे रखने की बात की जा रही है। लेकिन फिर जब पाकिस्तान से मैचेस वहाँ जाएंगे तो जाहिर है उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा ही। लेकिन इस तरह की चीज़ें हमने कई बार पिछले टूर्नामेंट्स में देखी हुई हैं कि एक टीम मेज़बानी कर रही हो, एक देश मेज़बानी कर रहा होता है, और कुछ मैचेस दूसरे देशों में भी होते हैं। बेसिकली सारे जो देश हैं वो अपने मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ भी खेलेंगे और अन्य टीमों के साथ भी खेलेंगे, बाकी सबके मैचेस पाकिस्तान में होंगे।
लेकिन जो भारतीय टीम है उसके जितने भी मुकाबले होंगे वो UAE और में अगर वो पाकिस्तान के साथ भी वो मुकाबला उनका होता है तो वो जो UAE कि में बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा होता ही है, क्योंकि बहुत फेवरेट राइवलरी है, वो हिस्टोरिक राइवलरी कहा जाता है जहाँ तक कि उसको। शायद एक ही ग्रुप तो में भी वो रखा जा रहा है जी इनको। बिल्कुल, वो एक ही ग्रुप में हमेशा रहते हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, 50 वर्ल्ड कप हो, तो वो एक ही ग्रुप में रहते हैं। तो वो फिर भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले दुबई में खेलेगी, ये जी, बिल्कुल। हाइब्रिड मॉडल है। हैदर, क्या ऐसा हो सकता है कि आईसीसी कह दे कि ठीक है, आपको अगर नहीं आना है, हाइब्रिड में आप खेलना चाहते हो तो ठीक है, फिर आप मत खेलो, मैं श्रीलंका को खिलवा लेता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक तो आपने जैसे स्टार्टिंग की थी तभी आपने कहा था कि व्यूवरशिप कैसे मिलेगी। जी बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए सभी जानते हैं कि भारत इस वक्त जिस तरह की टीम है, भारत जिस तरह का देश है, भारत ने जिस तरह से क्रिकेट को प्रमोट किया और भारत जिस तरह से क्रिकेट की एक ज़रूरत बन चुका है, उस वक्त बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम ना हो ये तो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। जीता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब मैच होते हैं ना, तो जैसे कि लोग ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का मैच देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का मैच पहले देखा जाता था, अब तो वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी लो चली गई है, वरना जब वेस्ट इंडीज़ टीम स्ट्रांग हुआ करती थी तब लोगों को मज़ा आता था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच देखने में, भारत पाकिस्तान का मैच देखने में। तो भारत पाकिस्तान भले ही आज की टीम में हमने पिछले कुछ रिकॉर्ड्स देख लें, पिछले परफॉर्मेंस देख लें पाकिस्तान की, तो वो वाली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं है जिस परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तानी की टीम जानी जाती थी। लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी भारत और पाकिस्तान का मैच अपने आप में एक ज़बरदस्त मैच है। उस मैच का सबको इंतजार रहता है, फेवरेट मैच है, rivalry। और उसके लिए सब लोग तैयार रहते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप उसी मैच पे आती है। तो अगर भारत ही नहीं जाएगा टूर्नामेंट में तो ये समझ लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरुआत से ही डाउन हो जाएगी। फिर वो बात कुछ ये भी कह दें तो गलत नहीं होगा कि फिर उसको कराने का कोई कोई फायदा मतलब नहीं है, नहीं क्योंकि उतना मुझे लगता है कि उतना वो प्रमोट ही नहीं होगा वो सबसे ज़्यादा अगर टूर्नामेंट। मैच देखे जाते हैं तो भारत में ही देखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में ही मैच देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेमी जो है क्रिकेट के भारत में ही है। और थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये ट्रॉफी खेलनी थी, लेकिन हैदर शायद यही कारण है कि अभी तक इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद भी शेड्यूल आया नहीं है। शेड्यूल इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी जो मतलब वैसे तो तय है, उन्होंने पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है और जल्द ही उसको जारी भी करने वाले थे वो, लेकिन मसला खाली ये अटका हुआ है कि भारत के मैच कहाँ होंगे, हाँ, वेन्यू कैसे डिसाइड वेन्यू पे प्रॉब्लम। जैसे ही वो चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाता है और ये चीज़ फाइनल हो जाती है, तो मुझे लगता है कि फ़ौरन उसके बाद ही शेड्यूल आ जाएगा। और शेड्यूल का सभी क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी से शेड्यूल आए, जल्दी से पता चले कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच कब होने हैं, भारत के मैच कब होने हैं और एक मज़ा शुरू हो फिर से दोबारा। तो देखिए, ये जितने भी आपके सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब देने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हैदर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस पॉडकास्ट में। और हम भी होप करते हैं कि टूर्नामेंट जो है वो हो और भारत उसमें अच्छा प्रदर्शन करे और एक और ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में घर पर आए। बिल्कुल। फिलहाल के लिए इतना ही।